नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आगे की कक्षा पर आगे बढ़ते हैं हम। और कल चुकी कक्षा क्लास जो थी वो आधे में हमने ख़त्म किया था। आधे में नहीं, वैसे 45 मिनट से 43 मिनट का क्लास था। धारा 15 तक हमने देख लिया था। धारा 15 का पूरा देख लिया था। हम अध्याय कौन सा देख रहे थे? अध्याय 7, जिसमें शिकायत निवारक तंत्र के बारे में देखा। और शिकायत निवारक तंत्र के बारे में हमने धारा 14 और 15 देख लिया था। अध्याय 7 का 14 और 15 देख लिया था। अब हम देखेंगे 16 क्या है। 16 जो इसकी धारा है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की, उस धारा से प्रश्न बहुत ही ठीक ठाक स्तर के पूछे जा सकते हैं। टेक्निकल सा है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। धारा 16 कहता है, प्रत्येक राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग एवं पुनरावलोकन के लिए राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगा। इससे पहले हमने देखा था कि जिला शिकायत निवारक अधिकारी की बात की थी। तो यदि कोई व्यक्ति जिला शिकायत निवारक अधिकारी के पास कंप्लेन लेके जाता है और जिला शिकायत निवारक अधिकारी उस पर कोई निर्णय देता है, उस निर्णय से कोई आदेश, कोई निर्णय दे और उस निर्णय से उसका जो विपक्षी पार्टी है, यानी जाहिर सी बात है वो वही व्यक्ति लेकर के जाएगा शिकायत जो कि व्यथित व्यक्ति होगा, यानी उसको इस अधिनियम के अंतर्गत जो अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार नहीं मिल रहा था। इस वजह से वो जिला शिकायत निवारक अधिकारी के पास गया। जिला शिकायत निवारक अधिकारी उस पर जो भी निर्णय, जो भी आदेश देंगे, उस आदेश के विरुद्ध कहाँ जाया जा सकता है? राज्य खाद्य आयोग में। और राज्य खाद्य आयोग के गठन का प्रावधान अधिनियम की धारा 16 करता है। तो राज्य सरकार इस अधिनियम के कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग के लिए राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगा। और ये जो होगा इसकी उपधारा 1 में लिखा गया है। इसकी उपधारा 2 बताता है इसके गठन के बारे में, यानी राज्य खाद्य आयोग का गठन किस तरीके से होगा। तो राज्य खाद्य आयोग के गठन के बारे में बात करते हैं। इसके मुख्य रूप से राज्य आयोग के 3 भाग होंगे गठन के मामले में। पहला जो होगा, पहला भाग जिसको हम अध्यक्ष बोल सकते हैं, दूसरा भाग जिसको बोल सकते हैं सदस्य, और तीसरा भाग जो होगा उसको बोल सकते हैं सदस्य सचिव। सदस्य सचिव का मतलब क्या है? यह एक IAS रैंक का अधिकारी होगा, जो कि सदस्य इसलिए होगा क्योंकि इस पूरे आयोग का वो सचिव होगा। सचिव का काम क्या होगा? लिखा पढ़ी, देख रेख, बैठ के अच्छे तरीके से चल रही है कि नहीं, ये सारी चीजें। अब कितने अध्यक्ष होंगे, कितने सदस्य होंगे, इस पर बात करते हैं। तो इसमें अध्यक्ष होगा 1, सदस्य होंगे 5 और सचिव होगा 1। तो इस तरीके से कुल 6 सदस्यीय समिति बनेगा। 7 सदस्यीय, सचिव को लेकर के 7 सदस्यीय समिति बनेगा, जिसमें एक अध्यक्ष होगा, 5 सदस्य होंगे और 1 सचिव होगा, जिसको सदस्य सचिव के नाम से जाना जाएगा। सदस्य सचिव की योग्यता क्या होगी? सदस्य सचिव ऐसा सचिव होगा जो राज्य सरकार में संयुक्त सचिव से नीचे का संयुक्त सचिव से नीचे के स्तर का सचिव न हो, यानी इसको हर हाल में संयुक्त सचिव से ऊपर का होना चाहिए। ज्वाइंट सेक्रेटरी से ऊपर का पद ये जो भी धारण करेगा वही इसका सचिव बन सकेगा। संयुक्त सचिव से ऊपर का पद धारक या संयुक्त सचिव या उससे ऊपर का जो सचिव होगा वही इस अधिनियम के अंतर्गत सदस्य सचिव बनने का अधिकारी होगा। अब देखते हैं, इन 2 बिंदुओं पर बात करते हैं, सदस्य और अध्यक्ष पर। उसमें उतना ही है। सदस्य और अध्यक्ष पर बात करूं तो सदस्य और अध्यक्ष कुल कितने होंगे? सदस्य और अध्यक्ष मिलके 6।
दूसरे पेज पर चलते हैं, वो तो समझ में आ गया होगा कैसे बनता है। सदस्य और अध्यक्ष मिलकर के कुल 6 लोग होंगे। 6 लोगों में से प्रावधान किया गया है कि 2 स्त्रियां होंगी। ऐसे ही बना लीजिएगा, कम से कम 2 स्त्रियां होंगी ही होंगी, चाहे वे अध्यक्ष हों या सदस्य सचिव हों। मतलब कि मैं माफी चाहूंगा, एक मेरे से गलती हो गया, एक गलती हो गई इसमें। इस वाले पेज पे मैं दिखा देता हूं फिर से। इस तरीके से 7 लोगों का समिति बने, आयोग बनेगा। एक सदस्य होगा, 5 सदस्य होंगे और एक सदस्य सचिव होगा। तो 6 तो इसके कुल लोग हो गए, प्लस एक सदस्य सचिव होता है, यानी कुल 7 लोग होंगे। तो इसमें जो 2 स्त्रियां जो होंगी वो या तो सदस्य होंगी, या तो अध्यक्ष होंगी, या तो अध्यक्ष सदस्य सचिव भी हो सकती हैं। सदस्य सचिव मतलब हो सकता है, कम से कम 2 की बात कर रहा हूं, उससे ज्यादा हो तो और अच्छी बात है। इन 7 लोगों में से 2 स्त्रियां होंगी जो सदस्य हो सकती हैं, अध्यक्ष हो सकती हैं या सदस्य सचिव हो सकते हैं। दूसरा बात देखें तो इसी 7 में से इस 7 में से जो होगा, हाँ, इसी 7 में से 2 लोग जो होंगे वो जरूर एसटी समुदाय से होंगे या एससी समुदाय से होंगे, यानी अनुसूचित जनजाति से या अनुसूचित जाति से सदस्य होंगे। यानी ये भी हो सकता है कि एक एसटी समुदाय की महिला को शामिल कर दिया जाए, तो वहां पे महिला और एसटी दोनों का प्रतिनिधित्व हो गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं 2 स्त्रियां होंगी इन 7 लोगों में से, और एक एसटी समुदाय यानी अनुसूचित जनजाति का और एक अनुसूचित जाति का सदस्य इसमें होना आवश्यक है। हो सकता है कि वो सदस्य सचिव भी हो सकता है कि सदस्य हो सकता है कि अध्यक्ष हो। कुल मिला के इन 7 लोगों में से आपको 2 स्त्रियों का होना आवश्यक है और एक एसटी का और एक एससी का होना भी आवश्यक है। अब आगे चलें। हमने देखा सदस्य सचिव के बारे में। यहाँ पे सदस्य सचिव के बारे में योग्यता क्या है कि वह उस राज्य सरकार में संयुक्त सचिव के स्तर से ऊपर का पद या संयुक्त सचिव के स्तर का पद धारण करता हो। उससे निम्न स्तर का जो अधिकारी होगा वह सदस्य सचिव बनने के लिए योग्य नहीं होगा। जब इसके लिए हमने योग्यता देखी तो अध्यक्ष और सदस्य के लिए भी कुछ योग्यताएं बताई गई होंगी, उन योग्यताओं पर बात करते हैं। तो इसका जो उपधारा 1 था वो तो राज्य आयोग के गठन की बात करता है कि राज्य सरकार राज्य आयोग का गठन करेगी। दूसरा बात करता है कि गठन कैसे होगा, तो उपधारा 2 में बताया गया है कि इस तरीके का संरचना होगा। अब देखते हैं उपधारा 3। उपधारा 3 में बताया गया है ये सदस्य जो अध्यक्ष जो है एक और जो 5 सदस्य हैं उनकी योग्यताएं क्या होंगी। तो उनकी योग्यता के बारे में अब देखते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक कुल मिला के एक तरीके का रिजर्वेशन है कि इन 7 लोगों में से 2 स्त्रियां होंगी, एक एसटी का एक एससी का सदस्य होना आवश्यक है, मतलब निम्न कम से कम 2 स्त्रियां होंगी। अब आगे चलें कि जो एक अध्यक्ष बचा और 5 सदस्य इसके बचे, इनके लिए क्या योग्यताएं हैं इस पर बात करते हैं। तो पहला योग्यता जो है ये किसमें है, धारा 16 की उपधारा 3 में बताया गया है इसकी योग्यताओं के बारे में। पहली योग्यता जो है तो वो अखिल भारतीय सेवा यानी जो क्या बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विस का कोई सदस्य रह चुका हो और उसको कृषि, सिविल आपूर्ति यानी खाद्य आपूर्ति में, पोषण स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में, नीति और प्रशासन संबंधी मामलों का ज्ञान हो। यानी कोई आईएएस जो कि पहले खाद्य आपूर्ति विभाग में काम कर चुका हो, उस पर नीति बनाने का उसको अनुभव हो, या फिर
कृषि के क्षेत्र में काम कर चुका हो या फिर सिविल आपूर्ति के क्षेत्र में काम कर चुका हो, पोषण के क्षेत्र में काम कर चुका हो, उस डिपार्टमेंट में रहा हो, तो उसको इसमें मतलब प्राथमिकता दी जाएगी, उसी को इसमें नियुक्त किया जाएगा। दूसरा देखें ख, दूसरा जो और सदस्य जो होंगे वो किस तरीके से होंगे, मतलब सारे सदस्य इसी तरीके से चुने जाएंगे, इन्हीं योग्यताओं के तहत, लेकिन उन सदस्यों की योग्यता क्या क्या हो सकती है ये पढ़ रहे हैं हम। दूसरा है जो सार्वजनिक जीवन में ऐसे विख्यात व्यक्ति जिन्हें कृषि, विधि, मानवाधिकार, समाज सेवा, प्रबंधन, पोषण, स्वास्थ्य, खाद्य संबंधी नीति या लोक प्रशासन में व्यापक अनुभव हो। यानी एक ऐसा सार्वजनिक जीवन का व्यक्ति हो सकता है वो एनजीओ का सदस्य हो सकता है वो कोई नेता रहा हो जो आंदोलन कर किया हो इस सब मामलों के लिए, पोषण के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए, तो उसको इसमें ऐसे अनुभवी व्यक्ति को इसका सदस्य या सदस्य बनाया जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है वो है जिसके पास निर्धनों और खाद्य पोषण संबंधी अधिकारों में सुधार लाने तथा संबंधित कार्य करने के लिए प्रमाणित रिकॉर्ड हो, यानी वो पहले ऐसा कुछ काम कर चुका हो निर्धनों के मामले में, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, तो ऐसा व्यक्ति भी इसका सदस्य बन सकता है। अब देखते हैं, यहां तक हमने देख लिया उपधारा 3 तक। अब देखते हैं उपधारा 4। उपधारा 4 क्या कहता है? उपधारा 4 कहता है कि सदस्य और प्रत्येक अन्य सदस्य जो होंगे वो कितने दिनों तक अपने पद को धारण किए रहेंगे। यहां से बड़ा टेक्निकल प्रश्न पूछेगा और आप यहां पे चूकेंगे नहीं, एकदम ध्यान से चलेंगे। जो सदस्य होगा और उसके जो अध्यक्ष होंगे और उसके जो अन्य सदस्य होंगे, ध्यान रखेंगे यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जब मैं अध्यक्ष और अन्य सदस्य की बात कर रहा हूं तो ये अध्यक्ष है और ये सदस्य है। मैं सदस्य सचिव की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सदस्य सचिव तो एक प्रशासनिक पद है। वो प्रशासनिक पद जब चाहे तब सरकार उसको चेंज करके किसी दूसरे सचिव को सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त कर सकती है। तो इस वजह से मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो ध्यान रखेंगे मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं। इन दोनों का क्या मतलब, ये 1 और 5 ये कितने दिनों तक अपने पद पर बने रहेंगे, क्या इनकी कैसे ये हटा जाएंगे, इस पर अब बात कर रहे हैं। तो कोई सदस्य या कोई अध्यक्ष जब एक बार सदस्य या अध्यक्ष चुन लिया जाएगा तो 5 वर्ष की अवधि तक वह सदस्य या अध्यक्ष बना रहेगा। दूसरी बात कि यदि उसकी आयु 65 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है तब तक वह सदस्य अध्यक्ष बना रहेगा। यानी कुल मिला के इस पर यह कह सकते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति जो सदस्य या अध्यक्ष बनाया जा रहा है वह या तो 5 वर्ष तक या तो 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूर्ण हो तब तक सदस्य एवं अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। दूसरा एक बात और देख लेते हैं कि क्या ये सदस्य और अध्यक्ष एक बार ही सदस्य या अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। इनके लिए पुनर्नियुक्ति का प्रावधान है, यानी पुनः इनको नियुक्त किया जा सकता है, पुनः नियुक्त किया जा सकता है, अर्थात पुनर्नियुक्ति का प्रावधान है। एक सदस्य जो 55 वर्ष की आयु का था, 5 वर्ष बाद उसकी उम्र 60 वर्ष हो गई, 5 वर्ष बाद वो यहाँ से हट जाएगा, लेकिन सरकार चाहे तो फिर से वहां पे सदस्य के रूप में या अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकती है। तो ये रहा कुछ इसके मतलब इसके कार्यकाल आदि के बारे में। और यहाँ से एक एक लाइन से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। पहला प्रश्न तो आपसे यही पूछ सकता है कि जो राज्य खाद्य आयोग है, तो राज्य खाद्य आयोग बनाने का वर्णन खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के किस धारा में किया गया है? तो आपसे इस तरीके से दे देगा, धारा 14, 1, 15(1), 16(1), 16(2).
तो एकदम ध्यान से अब आप सोच के देखिए किस में जो मैं पढ़ाया हूं। तो मैंने सबसे पहले बताया कि 16(1) में राज्य सरकार राज्य खाद्य आयोग बनाएगी। अगर 16(2) की बात करें तो उसकी संरचना, राज्य खाद्य आयोग के संरचना के बारे में बात की गई है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है, राज्य खाद्य आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं या फिर कुल कितने व्यक्ति होते हैं। अगर सदस्य पूछेगा तो आपको उत्तर लेना है 6। क्यों? क्योंकि एक अध्यक्ष होता है तो हो सकता है कि उसको हटा दे। अगर कुल कितने व्यक्ति मतलब उस आयोग में शामिल होंगे तो कुल कितने व्यक्ति होंगे? 7 व्यक्ति। कौन कौन? एक अध्यक्ष होगा, 4-5 सदस्य होंगे और एक जो होगा कौन होगा? सदस्य सचिव होगा, जो संयुक्त सचिव के स्तर का या उससे ऊपर के स्तर का अधिकारी होगा। आगे कुछ और बातें पूछी जा सकती हैं इसमें, मैं एक रिवीजन के तौर पे आपको बता रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न इसमें से पूछा जा सकता है। इसलिए आपसे ये पूछा जा सकता है, सेंटेंस वाला प्रश्न दे दिया बहुत परेशान करने के लिए। तो आपसे कुछ ऐसे सेंटेंस भी पूछे जा सकते हैं कि जो राज्य आयोग है, राज्य आयोग में जो स्त्रियों के रिजर्वेशन की बात की गई है, यानी स्त्रियां जो उसकी सदस्य या अध्यक्ष बनेंगी, वो केवल सदस्य या अध्यक्ष ही बन सकती है, सदस्य सचिव को इसमें काउंट नहीं किया गया है। तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है, मतलब टेक्निकल है तो थोड़ा बन सकता है आपसे। फिर आपसे इनकी योग्यताओं के बारे में शायद ही पूछे कि कौन सदस्य बनने के योग्य होगा, इसके बारे में शायद ही पूछे, लेकिन एक बार आप पीडीएफ में जरूर रिवाइज इसको कर लीजिएगा। आगे इसके कार्यकाल से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि एक बार जो व्यक्ति सदस्य बन गया, उस सदस्य बनने के बाद 6 वर्ष की आयु तक सदस्य बना रहेगा, उसके पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। इस तरीके का सेंटेंस आपसे पूछ सकता है। तो इस सब चीजों को भी आपको ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति जब सदस्य बनेगा या अध्यक्ष बनेगा तो 5 साल तक सदस्य या अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, उसके बाद वो पुनर्नियुक्त हो सकता है। अगर उसकी आयु पहले 65 वर्ष पूरी हो जाती है तो उसके बाद वो सदस्य या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के योग्य नहीं होगा। तो इस तरीके से हम इसके सारे पहलुओं को देखें। अब देखते हैं 16 की उपधारा 5। 16 की उपधारा 5 किससे संबंधित है? 16 की उपधारा 5 कहता है कि राज्य आयोग के जो सदस्य होंगे, राज्य आयोग का मतलब राज्य खाद्य आयोग कि जो अध्यक्ष होंगे, सदस्य होंगे या सदस्य सचिव होंगे, उनकी नियुक्ति के विषय में कुछ अन्य नियम कानून जो है वो राज्य सरकार बना सकती है। फिर आते हैं उपधारा 6 में। उपधारा 6 से प्रश्न में भी पूछे जाएं, थोड़ा थोड़ा आपको जानना है। राज्य आयोग के कृत्य के बारे में पूछा गया है। तो राज्य आयोग का पहला काम तो यही होगा, क्या होगा? कैसे पता चलेगा पहला काम क्या होगा? तो पहला काम हमने धारा 16 की उपधारा 1 में पढ़ा था कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग और उसका पुनरावलोकन करने के लिए राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगा। तो कुल मिलाकर सबसे पहला काम हो जाएगा उसका कि इस अधिनियम के कार्यान्वयन का मॉनिटरिंग करना और उसका पुनरावलोकन करना। सबसे पहला काम तो यही हो गया। दूसरा देखते हैं कि दूसरा काम क्या है। तो दूसरा काम है जुड़ा जिला शिकायत निवारक अधिकारी से। इसके अंतर्गत 16(6) के अंतर्गत आपसे क में जो है वो तो मैंने बता दिया कि उसका पहला काम है कि मॉनिटरिंग करना और पुनरावलोकन करना। ख में उसका दूसरा काम बताया गया है, जब जिला शिकायत निवारक अधिकारी कोई आदेश पारित कर दे, कोई निर्णय पारित कर दे, तो उस निर्णय के खिलाफ जो व्यथित व्यक्ति है, मतलब दोनों में से कोई व्यक्ति जिसने आरोप लगाया है या जो आरोपी है, वो कहा जाएगा राज्य खाद्य आयोग में जाएगा। तो राज्य खाद्य आयोग उसकी सुनवाई करेगा, ये दूसरा काम है। अब सुनवाई वो 2 तरीके से कर सकता है। पहला तो उसके पास कोई शिकायत आता है तब
ये एक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ से हो सकता है आपसे पूछ ले कि केवल शिकायत आने पर ही वो सुनवाई कर सकता है, तो ऐसा नहीं है, स्व प्रेरणा से भी सुनवाई कर सकता है। यानी स्वयं से उसको यदि लगता है कि यहाँ पे कुछ धांधली हो रही है, या फिर कोई जो हकदार है धारा अध्याय 2 के अंतर्गत जो इसके हितग्राही हैं उनको ठीक तरीके से सामान नहीं मिल रहा है, खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, तब भी वो सुनवाई कर सकता है स्वप्रेरणा से भी। तो शिकायत और स्वप्रेरणा दो। इसका ग पॉइंट देखते हैं, इसके कार्य के बारे में, राज्य खाद्य आयोग के कार्य के बारे में ग पॉइंट। इस अधिनियम के मतलब इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को सलाह देने का काम है। ग है इसका, सलाह देना, ताकि ये जो अधिनियम है वो अधिनियम ठीक तरीके से चल सके। अब घ पॉइंट देखते हैं इसका। इसको लिखते भी जाइएगा, जो मैं बोलता हूं उसको सेंटेंस में भी लिखते जाइएगा, और इस तरीके से पीडीएफ में कितनी बार बोल चुका हूं, आखिरी में आपको हर बात मेरा याद आएगा। जैसे महिला पर्यवेक्षक वालों को याद आ रहा है ना, वैसे आप लोगों को भी मेरा हर बात याद आएगा। जब एग्जाम हो जाएगा और 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 10 नंबर से आप चुकने लगेंगे, तो आपको मेरा बताया हुआ हर एक बात याद आएगा, यकीन मानिए। तो मैं फिर से बार बार आपको कह रहा हूं कि ये ओरिजिनल पीडीएफ निकालिए और यहीं पे लिखते जाइए, आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा, आपका ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दूसरी बात, मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि आप टेस्ट को ज्वाइन कर लीजिए, टेस्ट को ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट को जो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं आखिरी में पछताएंगे, जैसे महिला पर्यवेक्षक वाले पछता रहे हैं। वो जिनको जरूरत है वो वीडियो क्लास को भी ज्वाइन करें। अगर संपूर्ण रूप से निकालना है तो, टाइम पास करना है तो कोई समस्या नहीं है, आप वीडियो देखिए ना देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जो सही है वो सलाह मैं जरूर दूंगा, क्योंकि सच बोलना मेरी फितरत है, और मैं ये आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप कितने पानी में हैं। अगर आप ये सारी क्रियाकलाप जो मैं कह रहा हूं वो अगर आप नहीं करेंगे तो यकीन मानिए आप सिलेक्शन के आसपास भी नहीं, बहुत दूर है। आसान है सिलेक्शन फूड इंस्पेक्टर में, लेकिन स्ट्रेटेजी के तरीके से चलेंगे, रणनीतिक तरीके से चलेंगे तभी। देखते हैं सलाह देना किसको, राज्य सरकार को, ग के अंतर्गत है। कितनी बार बोला हूं, टेस्ट को ज्वाइन करो, टेस्ट को ज्वाइन करो, आखिरी में भाई रोना गाना तो है ही। चलो आगे चलते हैं। घ क्या कहता है, घ कहता है कि यदि जो नगरीय निकाय हैं या फिर जो स्वयं सहायता समूह हैं, जिनको ये वो चलाने, पीडीएस चलाने का, यानी उचित मूल्य की दुकान चलाने का लाइसेंस मिला है, पहले हमने बात कर ली है किस धारा के अंतर्गत मिलता है, तो उचित मूल्य चलाने का जो उनको लाइसेंस मिला है, तो उनको ये सलाह देना कि किस तरीके से सुचारू रूप से ये चीजें चल सके, यानी जो खाद्यान्न है वो खाद्यान्न सुचारू रूप से, सुचारी लिख दिया हूं, सुचारू होगा, सुचारू रूप से लोगों तक पहुंच सके जो उसके हितग्राही हैं। आइए देखते हैं आगे, घ के आगे देखते हैं अंग। अंग में क्या इसके और काम है। अरे यार, अरे मिटेगा नहीं क्या, मैं भी कभी कभी भूल जाता हूं। अंग में और इसके क्या काम है। जिला शिकायत निवारक अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना, ये भी इसका काम है। पहले भी मैं बता चुका हूं, ख में जो बताया था उसमें ये था कि जिला निवारक अधिकारी का जो अपील करेगा उसको भी सुनेगा, और दूसरी बात कि स्व प्रेरणा से भी सुनेगा, कहीं पे कुछ धांधली वांधली हो रही तो उसको भी देखेगा। अंग में है जिला शिकायत निवारक का अधिकारी जो निर्णय दिया है उसके खिलाफ कोई शिकायत आता है, कोई अपील करता है तो उसकी सुनवाई करना। च है, इसको जिला शिकायत लिख दीजिएगा, जिला शिकायत अधिकारी के विरुद्ध
मेरा राइटिंग आप लोग को समझ में आता है कि नहीं, थोड़ा बताइएगा यार कमेंट कर। फिर च है, क्योंकि मैं लगता है कि डॉक्टर की तरह लिखता हूँ। च जो है वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, जो वो राज्य सरकार को देगी और राज्य सरकार उसको विधानसभा के पटल पर रखेगी। तो इस तरीके से 7 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। याद रखेंगे सही रहेगा, याद नहीं रखेंगे तो फिर आंसर गलत हो सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा धारा 16 के अंतर्गत विभिन्न उपधाराएं, जिसमें एक देखा राज्य खाद्य आयोग का गठन, दूसरा देखा इसका किस तरीके से संरचना होता है, तीसरा योग्यता वगैरह देखा, और इस तरीके से 6 पॉइंट हमने देखे। अब देखते हैं हम आगे। समझ में तो आता है ना यार, कमेंट तो करना कभी कभी कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। टेस्ट को ज्वाइन कर लो दोस्त, नहीं तो फंसोगे तुम लोग यार। कितना रोना रो रही है मंडी ये महिला पर्यवेक्षक वाले ना, कि आप सोच नहीं सकते। मैं गलत सलाह देने की कोशिश नहीं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि आपका बहुत अच्छे तरीके से काम हो जाए। अब अच्छा हाँ, उसका तो इसी में है यार, 17 नहीं, अभी तो 17 पहुंचे ही नहीं। अब इसी के अंतर्गत और भी उपधाराएं हैं, उसको भी देखते हैं। उपधारा 7 पहले देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे, कुछ छूट जा रहा था। ये तो विभिन्न प्रकार के कार्य थे उपधारा 6 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत मैंने 6 कार्य आपको बताए, च तक, वार्षिक रिपोर्ट तक। उसके बाद उपधारा 7 के अंतर्गत यानी 16 की उपधारा 7 के अंतर्गत क्या है, राज्य सरकार राज्य आयोग को उतने प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारियों पर उपलब्ध कराएगी जितने वह राज्य आयोग को उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक समझे। यानी राज्य आयोग जो है, राज्य खाद्य आयोग के क्रियाकलाप को क्रियान्वित करने के लिए कर्मचारी और अधिकारी उपलब्ध कराने का काम किसको है, राज्य सरकार को। किस उपधारा के अंतर्गत, 16 की उपधारा 7 के अंतर्गत। 16 की उपधारा 8 देखते हैं, ये क्या कहता है। 16 की उपधारा, ये चीजें याद नहीं होंगी, मैं बता रहा हूँ, ये चीजें या तो टेस्ट से याद होंगी, पीडीएफ से याद होंगी, यहाँ पे लिखे रहेंगे तो याद रहेगा, टेस्ट में रिवाइज होगा, तो टेस्ट बहुत जरूरी है, इसलिए बोलता हूँ कई बार। उपधारा 8 देखते हैं कि उपधारा 7 के अंतर्गत जो कर्मचारी या अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे राज्य आयोग को, उनको वेतन भत्ते आदि का निर्णय जो है राज्य सरकार करेगी। यह है उपधारा 8। अब देखते हैं उपधारा 9। उपधारा 9 क्या कहते हैं। उपधारा 9 साफ साफ राज्य सरकार जो सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे उसको राज्य सरकार किस तरीके से हटा सकती है, यानी उनको सेवा मुक्त कर सकती है, उस पर बात करते हैं 16 की उपधारा 9 में, किस तरीके से हटा सकता है। तो पहला, पागल दिवालिया वाला तो हमेशा ही रहता है, तो भी यदि दिवालिया हो जाए तो मतलब कोर्ट का निर्णय आ जाए कि वो दिवालिया है तो उसको हटा सकते हैं। एक क पॉइंट में डाल के लिख लीजिए दिवालिया वाला, ख पॉइंट में डाल के लिख लीजिए कि वो शारीरिक रूप से असक्षम है तो भी हटा सकते हैं, यानी काम नहीं कर सकता, तो काम नहीं करोगे तो केवल पैसा लोगे, तो काम क्या पैसा है, तो काम नहीं कर सकता तो हटा सकता है। तीसरा है, ऐसे अपराध के लिए कोई ऐसा अपराध के लिए उसको दोष सिद्धि कर दिया गया हो, यानी कोर्ट ने निर्णय दे दिया हो कि ये अपराधी जो है आरोपी से अपराधी हो गया है, तब भी राज्य सरकार यदि उसको लगता है कि ऐसा इसके ऊपर आपराधिक जो मुकदमा चल रहा है, या जो चल रहा है नहीं, जो निर्णय आ चुका है कोर्ट का, और कोर्ट के निर्णय आने के बाद ये व्यक्ति यहाँ पे सदस्य अध्यक्ष के रूप में नहीं रहना चाहिए, तो राज्य सरकार वैसी स्थिति में भी हटा सकती है। अब घ देखते हैं, यहीं से प्रश्न पूछेगा, अगर यहाँ से पूछा तो फिर यही सब प्रश्न पूछेगा। घ देखते हैं, जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया हो जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्य पर प्रभाव पड़ने की संभावना है, यानी वो किसी तरीके से या तो वित्त से यानी पैसा लिया हो किसी से, या फिर कोई ऐसा हित का मामला उससे जुड़ा हो। हित का मामला, मान लीजिए किसी को निर्णय देने के लिए बोला और बोला कि नहीं तुम मुझे पैसा मत दो, तुम मुझे क्या करते हैं कहीं पे प्रॉपर्टी दे दो,
या मेरी बेटी से शादी कर लो, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा, या फिर अपने बेटे से मेरी बेटी की शादी करा दो, तुम काफी धनवान मालूम होते हो। तो ऐसा कोई मामला यदि राज्य सरकार के संज्ञान में आता है कि उसने अपने पद का दुरुपयोग मतलब पद में रहते हुए इस तरीके से अन्य हित अर्जित कर रहा है, वो या फिर वित्त के मामले में हो या दूसरे मामले में भी हो, तो भी वो इसको हटा सकती है घ के तहत। अब अंग के तहत देखते हैं, अंग के तहत क्या हटा सकती है। अंग के तहत उसने अपना पद का दुरुपयोग किया हो और उसका पद पर बने रहना लोक हित में न हो, तो भी राज्य सरकार इसको हटा सकती है, पद का दुरुपयोग और लोक हित में न हो। तो इस तरीके से 5 पॉइंट है उसको हटा दिए जाने के लिए। अब देखते हैं 9 तक हो गया, उपधारा 10। उपधारा 10 क्या कहता है। उपधारा 10 जो कहता है कि उपधारा 9 के अंतर्गत यदि उसे हटाने की कार्यवाही की जाएगी, किसको, सदस्य को या अध्यक्ष को, तब उपधारा 10 के अंतर्गत उसको सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा, यानी उसकी बातों को सुना जाएगा, उसके बाद ही निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाएगा। तो इस तरीके से जो धारा 16 के विभिन्न आयाम थे वो हमने देखे, और यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा भी जा सकता है। अब देखते हैं धारा 17। धारा 17 में क्या है। धारा 17 कहता है कि राज्य सरकार सदस्य, अन्य अध्यक्ष और अन्य सदस्यों, साथ में सदस्य सचिव, सहायक कर्मचारी वृंद, यानी जो सहायता उपलब्ध कराएगा कर्मचारियों का राज्य सरकार आयोग को चलाने के लिए, उनके लिए बात करें। 4 पक्ष हैं, अध्यक्ष, जो सदस्य हैं वो, सदस्य सचिव हैं वो, और अन्य कर्मचारी जो राज्य सरकार उनको उपलब्ध कराएगा चलाने के लिए आयोग को। उन सभी के लिए प्रशासनिक व्यय का उपबंध अपने बजट में करेगी, यानी उनको प्रशासनिक जो भी खर्चे आएंगे वो उनको दिया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। फिर 18 देखते हैं। अठारह क्या कहते हैं, धारा 18। धारा 18 है, राज्य सरकार यदि वह आवश्यक समझती है तो अधिसूचना द्वारा किसी कानूनी आयोग या निकाय को धारा 16 में निर्दिष्ट राज्य आयोग की शक्तियों का प्रयोग और उनके कृत्यों का पालन करने के लिए अभिहित कर सकती है। यानी राज्य सरकार यदि चाहे तो ऐसा कोई आयोग मत बनाए और उसके जगह में कोई एक आयोग चल रहा था, उसी को इस आयोग के अंतर्गत, यानी इस आयोग के उपधारा 2 में जिस तरीके का गठन का प्रावधान है उसी तरीके का उस आयोग को गठित करे, दूसरे आयोग को, यानी ऐसा आयोग ना बनाए, इसके जगह में दूसरा एक आयोग जो चल रहा है पहले से, उसी में इसकी जो सारी मांग है उस मांग को पूरा कर दे। जैसे कि उसमें 6 सदस्य हो, एक अध्यक्ष हो, 5 सदस्य हो और एक सदस्य सचिव हो, 2 महिला हो, एक एसटी समुदाय का हो, एक एससी समुदाय का हो, ऐसा उस आयोग में व्यवस्था कर दे तो राज्य सरकार बच सकती है ऐसा आयोग बनाने से, और वही आयोग, वही कानूनी आयोग इसके लिए काम करने लगेगा धारा 18 के अनुसार, वही राज्य खाद्य आयोग बन जाएगा। धारा 19 देखते हैं। धारा 19 जो है महत्वपूर्ण धारा हो सकता है, और इसी के साथ आज का क्लास भी खत्म हो जाएगा। फिर आगे वाली क्लास में हम देखेंगे आगे की चीजें। धारा 19 क्या कहता है, अरे यार, धारा 19 कहता है कि 2 राज्यों के लिए, राज्य 1 और राज्य 2, इन दोनों राज्यों के लिए एक संयुक्त खाद्य आयोग का बनाया जा सकता है, संयुक्त राज्य खाद्य आयोग बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसा आयोग कब बनाया जाएगा उसकी भी बात इसमें बताई गई।
2 राज्यों के लिए एक ही राज्य खाद्य आयोग बनाया जा सकता है, लेकिन ये आयोग बनाया जा सकता है केंद्र सरकार के अनुमोदन पर, केंद्र के अनुमोदन पर। तो इस तरीके से धारा 19 तक आज हमने देखा। अब धारा 20 से हम कल पढ़ेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी जल्दी खत्म हो उतनी जल्दी ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं उसको कमेंट करिएगा। जिनको टेस्ट ज्वाइन करना हो वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा, फूड टेस्ट लिख करके भेज दीजिएगा। अभी तो डिस्काउंट भी है तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। 96 17 41 36, अरे यार गलत लिख दिया, अरे भैया 36 76, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा और लिखिएगा फूड टेस्ट। और जिनको किसी विषय में कमजोर होंगे, मैथ्स कंप्यूटर आदि में, तो 99 रुपए का वीडियो क्लास है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ये फूड इंस्पेक्टर के टेस्ट सीरीज में डिस्काउंट चल रहा है, तो अभी ज्वाइन करेंगे तो कम में भी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।